आपको बता दें कि ललितपुर में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने कहा कि पृथक राज्य की मांग सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने अधिकार के लिए इस मांग को उठा रहे हैं। अब पैदल चलकर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। शहर के स्टेशन रोड स्थित होटल सिद्धि ग्राउंड में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये बातें कही। हम लोग पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से बुंदेलखंड के लिए सरकार को लिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को एक परसेंट कुछ सफलताएं भी मिली है, लेकिन ये वो नहीं है हम जो चाहते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने तय किया है, हमारे 13 समूह हैं, 13 ऐसे हमारे दल हैं जो बुंदेलखंड की अलग अलग मांग कर रहे हैं। उनको एक साथ हम लोगों ने शामिल करके हम एक पैदल मार्च कर रहे हैं, जो पहले ललितपुर से शुरू होगी और उरई में ख़त्म होगी। हमने इस पूरे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उनको 2 संभाग में बांटा है, एक चित्रकूट, एक आपका झांसी संभाग। तो पहले चरण में हम लोग झांसी संभाग कर रहे हैं और यात्रा हमारी ललितपुर से तुबन के मैदान से शुरू होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी हरीश कपूर और बुंदेलखंड विकास सेना की है। चूँकि आज तक हमने कोई संगठन यहाँ खड़ा नहीं किया, हमारा ही भाई, हमारे ही परिवार का सदस्य जब इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहा है तो हम उसी के साथ ये ललितपुर की दूरी करेंगे। दूसरी, हमारे चित्रकूट संभाग की यात्रा राठ से शुरू होगी और राठ से शुरू होकर महोबा, हमीरपुर, बांदा और सीधा जाके चित्रकूट में ख़त्म होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले होंगे। इसी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा दतिया से शुरू होकर पहले खजुराहो ख़त्म होगी और फिर खजुराहो से शुरू होकर कटनी में ख़त्म होगी। हमने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड को पैदल चल के पार करने की योजना बनाई है। 12 अक्टूबर से दशहरे के ठीक दिन से तुबन के मैदान से हम यात्रा को शुरू करेंगे। अब इसका रास्ता, मार्गदर्शन कहाँ क्या है, इस सब को टीटू, उनकी टीम और हमारे साथी मिलकर ये तय करेंगे। और 15 से 20 किलोमीटर तक हमारा चलने का है, 15 से 20 किलोमीटर हम चलेंगे। फिर उस गांव के 2 नौजवानों को लेकर अपने साथ लेंगे और फिर हमारे पास प्रोजेक्टर है, तो वहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड की फिल्में, बुंदेलखंड का काम, ये सब दिखाएंगे और फिर आगे योजना बनाएंगे। पूरा मकसद ये है कि जनता को जगाना है। हम बहुत नेताओं के पीछे पड़ लिए, नेताओं से हाथ जोड़ लिए और हर तरह से हम कोशिश कर चुके, लेकिन अंततोगत्वा नतीजा कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है कि एक सांसद ने 2 बार लोकसभा में बुंदेलखंड की बात कही, माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने, और उस पर सहमति भी बन गई कि इस पर आप बहस होगी और स्पीकर ने उस पर सहमति दे दी और उसको पटल पे ले लिया। अगर वो जीतते तो इस बार उस प्रस्ताव पर बहस होनी थी, पक्ष और विपक्ष दोनों रूप से बहस होनी थी और उसमें तय हो जाता कि कौन सी पार्टियां हमारे साथ हैं, कौन सा हमारा राज्य नहीं चाहती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसकी वजह से ये यात्रा को करना पड़ा वो ही हार गए। तो सरकार को अब कहने को हो गया कि काय भैया तुम काय को बुंदेलखंड बना रहे, तुम्हारी तो जनता ही नहीं चाहती। जिस आदमी ने हमारी सालों की मेहनत के बाद इकलौते एक सांसद ने ये किया और वही हार गया, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम सांसदों और उनके भरोसे नहीं, अब जनता के भरोसे नहीं। क्या लगता है सरकार की मंशा बिल्कुल है, मंशा बिल्कुल है, लेकिन देखिए आपके विश्वकर्मा जी और मैं और मल्होत्रा साहब को, आडवाणी जी ने ये कहा था, यहाँ व्यक्ति विशेष की राय नहीं चलती है, यहाँ पे जनता की राय चलती है। जो भी आंदोलन है, आप सब पत्रकार हैं, आपको पता है, जनता की उससे ही बने हैं। अब तेलंगाना में 1000 से ज़्यादा लोग मरे, छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा हुआ, कितने आदिवासी लोग मारे गए, यही आप झारखंड का ले लीजिए। हम जनता को इसलिए जगा रहे हैं कि फिर सांसद और सरकार दोनों मजबूर होंगी। और जहाँ तक रही मेरी बात सरकार में रहते हुए, पहली बात का इसलिए कह रहा था, मैं जवाब दे दूँ, राज्यसभा में इस वक्त सरकार के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। 2 बार मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी प्रस्ताव आता है और लोकसभा में पास होता है तो निश्चित तौर पर उसको राज्यसभा में पास होगा, तभी वो कानून बनेगा और तभी राज्य बनेगा। तीसरा, इस नई कोई भी राज्य की भूमिका में राज्य सरकारों का कोई स्थान नहीं है, केवल उनसे चर्चा होती है, उनसे राय ली जाती है, उनका विरोध, उनका समर्थन कोई मायने नहीं रखता है। केवल ये है कि हाँ
अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी तेलंगाना राज्य बना घोर विरोध के बावजूद भी आंध्र प्रदेश के। तो मजबूरी ये आ गई है कि सारे के सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र के लोगों को ये लगता है कि ये हरीश कपूर, राजा बुंदेला, हरिमोहन विश्वकर्मा, इन सब लोगों को, इन लोगों का मन है। जनता तो चाहती नहीं है। जनता अगर चाहती तो क्या, तो अगर इससे बड़ा संदेश क्या है कि आपका सांसद जो बुंदेलखंड की बात कर रहा है और वही हार जाए, तो इससे ये तो सदमा है। और उसी सदमा को मिटाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जन जन तक जाए। और जो भी आंदोलन देखिए जनता के बीच में गए हैं, उनका परिणाम। जी, क्या लगता है आपको, नेताओं से विश्वास उठ गया क्या? नहीं, हमारा किसी पे कोई विश्वास नहीं उठा है। हमारा आत्मबल बढ़ा है और 3 कारण हैं जो हमें लगता है कि ये सही समय है आंदोलन को चलाने का। एक तो देखिए 2027 के चुनाव के पहले परिसीमन होने वाला है, और परिसीमन इसलिए ये चुनाव आयोग का एक हर 5 साल 10 साल बाद होता है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, ध्यान रखिए आप, और कम से कम 700 सीट विधानसभा की हो जाएंगी। तो 100 सीट वाला प्रदेश को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 27 करोड़ की आबादी के लगभग पहुंचेगा। दूसरा, राज्यसभा का बहुमत निश्चित तौर पर अब बीजेपी को मिल जाएगा, जो हमें अभी तक जो आंकलन है। तीसरा ये है कि 3 राज्यों की मांग इस वक्त पुरजोर तरीका पर है, आपका झारखंड, आपका विदर्भा, आपका बुंदेलखंड और आपका पूर्वांचल। और चौथा जो राज्य की बात चल रही है वो नॉर्थ बंगाल की चल रही है, जो अभी बंगाल को तोड़ के बना रहा है। और बुंदेलखंड के लिए मैंने बार बार अमित शाह जी को लिखा है, वो लेटर भी मैं लेके आया हूँ। मैंने बार बार राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष तब बात कही है, उनकी सहमति है, लेकिन उनका कहना ये हमारी प्राथमिकता पर नहीं है, ये प्रायोरिटी पर नहीं है। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड बनेगा और छोटे राज्य बनना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन बुंदेलखंड की मांग को लेकर सांसद अनुराग शर्मा का क्या मत है, क्या लगता है? अभी आपको उनसे पूछना चाहिए। हम तो देखिए जब भी आपने कहा ना एक हार गए, भाई साहब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की जो यहाँ पे नहीं है, के अलावा और हैं उनसे सुनो तो आप, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में क्या बोलें, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हम जब भी इससे पहले आप कांग्रेस में थे, जब भी आप बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे थे, कांग्रेस ने बुंदेलखंड राज्य बनाने से मना किया था। भोपाल में राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा था कि हम कोई छोटा राज्य नहीं बनाएंगे, हम विकास करेंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस में हमारे मतभेद हुए और हमने कांग्रेस छोड़ी। राजनाथ सिंह से जब हमें भेंट हुई तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल छोटे राज्य बनने चाहिए। हमने 3 राज्य बनाए हैं और हमें कोई गुरेज नहीं और राज्य बनाने का, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी ने हमें बराबर छोटे राज्यों के लिए कहने से कभी रोका नहीं। हम बराबर बुंदेलखंड की बात करते रहे, लेकिन उनकी प्राथमिकता क्या है ये वो जाने। हमारी लड़ाई अब बड़े स्तर पर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें